आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन देने और लेने की शक्ति से जुड़े कुछ खास विचारों पर आधारित हैं। हाँ बिल्कुल, ये विषय है ही इतना गहरा। देना और फिर पाना और इसका संबंध बोने और काटने के उस आत्मिक नियम से। और इसकी जड़ें जैसा हम जानते हैं लूका 6:38 में है, जहाँ यीशु कहते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, ये तो परमेश्वर के काम करने का एक बुनियादी तरीका लगता है ना। बिल्कुल सही। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है, और जैसा पास्टर सतमन बताते हैं, हम परमेश्वर की उस दिव्य पूर्ति पर, उनके इंतजाम पर भरोसा कैसे रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो देने और लेने का सिद्धांत है लूका 6:38 वाला, ये कैसे एक हर जगह लागू होने वाली सच्चाई है, और इसका बीज बोने और फसल काटने से क्या कनेक्शन है। जैसे पैसा देना या प्यार, प्रार्थना, अपना वक्त देना, ये इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? देखिए, इसकी शक्ति परमेश्वर के ठहराए हुए नियम में है। सीधा सा नियम है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हाँ, गलातियों 6:7-8। बिल्कुल। और ये सिर्फ खेत की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू में है। और फिर जैसा 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, जो उदारता से बोएगा वो उदारता से काटेगा, और जो कम बोएगा वो कम काटेगा। हाँ, और लूका 6:38 का वो हिस्सा बहुत अहम है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अच्छा, तो हमारी नियत, हमारी उदारता का पैमाना। हाँ, वही पैमाना तय करता है कि हमें वापस क्या और कैसे मिलेगा। ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है, ये एक रवैया है, एक नजरिया है, जो हमारे आसपास के माहौल को, हमारे आध्यात्मिक माहौल को भी बनाता है। ये बात तो समझ आती है, पर एक सवाल उठता है फिर, अगर हम मान लीजिए अनजाने में या कभी जानबूझकर भी कुछ नकारात्मक बो दें, जैसे कड़वाहट बो दी या गुस्सा या कोई गलत काम कर दिया, तब क्या होता है? क्या फिर वही काटना तय है? यहीं पर शायद क्षमा करो लाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्षमा यहाँ पर एक गजब की, एक प्रतिकारी शक्ति की तरह काम करती है। प्रतिकारी शक्ति कैसे? आप ऐसे सोचिए, जैसे हवाई जहाज का इंजन जो थ्रस्ट पैदा करता है, या उसके पंखों का डिजाइन जो लिफ्ट देता है, वो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को काट कर जहाज को ऊपर उठाता है ना? हाँ। वैसे ही सच्ची क्षमा जो हम परमेश्वर से पाते हैं और जो हम दूसरों को देते हैं, वो हमारे बोए हुए उन गलत, नकारात्मक बीजों के बुरे असर को काफी हद तक बेअसर कर सकती है। 1 यूहन्ना 1:9 हमें यही भरोसा देता है कि अगर हम ईमानदारी से अपने पाप मान लें, तो परमेश्वर विश्वासयोग्य और धर्मी है। वो न सिर्फ माफ करेगा, बल्कि हमें सारे अधर्म से शुद्ध भी करेगा। ये तो बहुत आशा की बात है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और याद रखनी है। गलातियों 6:9 चेतावनी देता है कि हमें भलाई करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर हम थक कर बैठ गए, हार छोड़ दिए, चलेगा नहीं, तो सही समय पर जो फसल मिलनी थी उससे चूक सकते हैं। क्षमा मिलती है, पर सही रास्ते पर चलते रहना वो भी उतना ही जरूरी है। तो कर्म और क्षमा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि परमेश्वर जरूरतें कैसे पूरी करते हैं। जब हम देते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो क्या परमेश्वर सीधे आसमान से पैसे भेजते हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ, ये एक आम सोच है कई बार। पर देखिए, परमेश्वर बेशक हर अच्छी चीज के स्रोत हैं, वही देने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर वो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को माध्यम बनाते हैं। लोगों को? जैसे वो हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे ग्राहक, हमारे दोस्त, परिवार वाले, या कभी कभी तो बिल्कुल अजनबी भी। परमेश्वर उनके मन में डालते हैं या ऐसे हालात बना देते हैं कि वो हमारी मदद कर पाते हैं। अच्छा, तो सीधा चमत्कार नहीं, बल्कि लोगों के जरिए। बिल्कुल, ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें सिर्फ अपनी जरूरत बतानी नहीं, बल्कि विश्वास और सब्र भी रखना है कि वो सही समय पर सही तरीके से जवाब देंगे। और शायद ये जानने से हमें उन लोगों के लिए ज्यादा शुक्रगुजार भी होना चाहिए जो मदद करते हैं, ये समझते हुए कि वो परमेश्वर के हाथ का एक जरिया हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और बात जो पास्टर सतमन के लेखन से सामने आती है,
वो ये कि हमें सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ये दिलचस्प है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना जो हमें आशीष देंगे। हाँ, उनके लिए आशीष मांगना एक तरह से अपने लिए ही आशीष का रास्ता खोलना है। देखिए, परमेश्वर स्रोत है, लोग माध्यम हो सकते हैं और हमारा विश्वास वो कनेक्शन है जो इसे संभव बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो सबसे मुख्य बात यह है कि देना एक शक्तिशाली आत्मिक सिद्धांत है और इसका सीधा ताल्लुक पाने से है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर पर ही अपने अंतिम स्रोत के रूप में पूरा भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो अपनी आशीषें किसी इंसान के जरिए ही क्यों न भेजें। एकदम सही। और अगर हम पास्टर सतमन के लेखन से एक मुख्य संदेश लें तो वो यही होगा, उदारता से दें और सिर्फ पैसा नहीं, अपना समय, अपना प्यार, अपनी प्रार्थनाएं, सब कुछ। और पूरे दिल से परमेश्वर के इंतजाम पर भरोसा रखें। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक विचार है श्रोताओं के लिए जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर देना बीज बोने जैसा है तो हम सब अपनी रोज की बातचीत में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में जाने अनजाने अभी इस वक्त कौन से बीज बो रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये गहरे विचार पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन देने और लेने की शक्ति से प्रेरित थे। आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।